बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन और सामीन खैर आफियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे सबकी पारे से मुताल्लिक। हिफ़्ज़ में चूँकि 3 चीज़ें होती हैं, पहले नंबर पर सबक, दूसरे नंबर पर सबकी और तीसरे नंबर पर मंजिल यानी आमोख्ता। जो पिछले पारे हमने पढ़ लिए हैं उनको बाज़ लोग मंजिल भी कहते हैं और बाज़ लोग आमोख्ता भी कहते हैं। तो सबक पुख्ता उस वक़्त होगा जब आपका मुताला पुख्ता हो और सबक बच्चे का पुख्ता सुना जाए बगैर किसी अटकन के। अब सबकी किस तरीके से पुख्ता होगी, मजबूत होगी, ताकि जिस वक़्त बच्चे का पारा मुकम्मल हो और उसको खूब याद हो। उसके लिए एक तरीका मैं बताऊंगा, आप अपनी क्लासों में ये आज़माएं, इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। वो ये है कि जिस वक़्त बच्चा सबक सुना ले, सबक सुना लेने के बाद आपने सबकी पारे के लिए जोड़ी नहीं लगानी है, बल्कि आपने बच्चे के 7 असबाक सुनने हैं। 7 असबाक सुनने का अंदाज सबक की तरह होना चाहिए। जिस तरीके से आपने आराम आराम से सबक सुना है, इसी तरीके से 7 असबाक में भी आराम आराम से आपने सुनना है। और जिस तरीके से सबक में गलती और अटकन की गुंजाइश नहीं थी, बिल्कुल सेम इसी तरीके से 7 असबाक में भी ना सब गलती की गुंजाइश हो, ना अटकन की गुंजाइश रखनी है। अब ठीक है, सबक की तरह हमने सुनाना है, लेकिन साथ साथ एक और बात मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि ये 7 असबाक जो सुनाए जा रहे हैं, इन 7 असबाक में लहजा होना चाहिए। अब लहजा कौन सा होना चाहिए? तेज़ रफ्तार वाला लहजा होना चाहिए, धीमा लहजा होना चाहिए, कौन सा लहजा होना चाहिए? उसके लिए बेहतरीन लहजा आप शेख खलील हुसैनी साहब का डाउनलोड कर लें, कोई सा भी हो। उसका अंदाज ऐसा है कि उसमें बच्चा आराम आराम से पढ़ सकता है, बनिस्बत दूसरे शयूख के शेख अयूब साहब के। उनका लहजा थोड़ा रवानगी वाला है, इस लहजे को हम मंजिल अमोख्ता में चला सकते हैं। तो इन 7 असबाक के लिए बेहतरीन लहजा शेख खलील हुसैनी साहब का है कि आप उनको सुनाएं, बच्चों को सिखाएं और इन 7 असबाक में वो लहजा चलाएं। अब आखिर में एक ये बात कि ये 7 असबाक बच्चे के कब तक चलते रहेंगे, यानी बच्चे के 7 असबाक ये तो नहीं है कि 15 पारे हो रहे हैं और 7 असबाक चल रहे हैं, बच्चा 7 असबाक सुना रहा है। ये भी नहीं है कि 20 पारे हो रहे हैं, 7 असबाक सुना रहा है। अगर इस तरीके से मुस्तकिल तौर पर हम चलाते हैं तो बच्चे के 7 असबाक पता नहीं कितने ज़्यादा जो है पाव, 2 पाव भी हो सकते हैं या 3 पाव भी हो सकते हैं। तो जब तक बच्चा 5 पारे नहीं पढ़ लेता, 7 असबाक चलाना है। 5 पारे पूरे हो गए, 7 असबाक को कम करके 5 असबाक में लेकर आना है। यानी 7 असबाक सुन रहे थे, अब इनको कम करके 5 असबाक हमने सुनना है। 5 असबाक कब तक चलाने हैं? 7-8 पारों तक चलाने हैं। उसके बाद फिर 2 असबाक कम करके 3 असबाक हमने चलाने हैं। ये 15 पारों तक हम ये तरतीब कायम कर सकते हैं। और उसके बाद जो है ये है कि 2 असबाक हम लाजमी चलाएं आखिर 25 पारों तक। तो इंशाल्लाह आप इस तरीके को आजमाएं। आप अपनी क्लासों में देखेंगे कि बच्चों का सबकी पारा बिल्कुल पुख्ता हो जाएगा। जब भी वो जायज़े के लिए जाएंगे, इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि उनका पारा बिल्कुल पुख्ता हो, जायज़ा ठीक तरीके से सुना सके। अब आखिर में ये बात कि सब ये 7 असबाक उस्ताद साहब ने खुद सुनने हैं, बच्चों से सुनवाने हैं, क्या तरीका इख्तियार करना है? अगर आपके पास बच्चों की तादाद कम है और आप समझ सकते हैं कि बच्चों का मैं सारा सुन सकता हूँ 7 असबाक, तो ज़्यादा फ़ायदा इसी में है कि आप खुद सुने। नहीं तो अगर आप नहीं सुन सकते, बच्चों की तादाद ज़्यादा है या आपके पास टाइम कम है, तो आपके पास लाजमी बात है क्लास में 1-2 बच्चे, 3 बच्चे ऐसे होते हैं जो गिरदान वाले होते हैं या काबिल बच्चे होते हैं, तो आप ये भी तरीका इख्तियार कर सकते हैं, अपने पास बिठाएं इस तरफ या इस तरफ। जैसे बच्चे सबक से फारिग हो जाए, उनको कहें कि आप आ जाए और 7 असबाक सुनाएं। इतना दूर बिठाएं, ना इतना पास बिठाएं कि उनकी आवाज़ स्लो हो जाए, ना इतना दूर बिठाएं कि उनकी आवाज़ ना आए, बल्कि अब 1 गज़ के फासले पर आप बिठा दें और कहें कि आपने बुलंद आवाज़ से पढ़ना है, इस बच्चे को सुनाना है, लेकिन ये कि आपकी आवाज़ मेरे कानों में पहुँचे। तो ये बेहतरीन तरीका है 7 असबाक, 5 असबाक और 3 असबाक का। इंशाल्लाह इसको आप अपनी क्लासों में आजमाएंगे, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।